संधि और संयोग ये दो शब्द जो हैं आपके बहुत समानता रखते हैं। संधि क्या है और संयोग क्या है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, मैं महिमा आज आपके साथ जुड़ रही हूँ संधि और संयोग को लेकर के। टीचर्स पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि संधि और संयोग क्या चीज़ होती है और इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ या ये जो क्लास दे रही हूँ, ये ऑल संस्कृत को पढ़ने वाले सारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन्हें बच्चे नहीं जानते हैं और न जानने के कारण वो गलतियाँ कर बैठते हैं। ओके, तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं संधि क्या है और संयोग क्या है। सबसे पहले मैं चलती हूँ संधि की तरफ। ओके, संधि संधि क्या चीज़ है? दो निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। राइट, इसमें क्या होगा, दो वर्ण होंगे निकटतम, सबसे निकटतम मतलब सबसे समीप वाले जो वर्ण होंगे और उनका जब हम मेल करेंगे तो कोई ना कोई जो परिवर्तन होता है, कोई ना कोई परिवर्तन होता है और जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे मैं ये बोल रही हूँ सूर्य जमा उदय, उदय। अब ये दो, देखिए ये एक शब्द है और ये एक शब्द है। राइट, अब इन दोनों शब्दों के बीच में निकटतम वर्ण कौन से है? सबसे निकटतम वर्ण है, आप इसमें से देखेंगे एक बार ही मैं आपको इसका सबसे निकटतम वर्ण कौन सा है बच्चे? य नहीं है या र नहीं है, सूर्य र नहीं है। इसका सबसे निकटतम वर्ण क्या है? यानी इसका निकटतम वर्ण है अ। कैसे पहचाना? जरा मैं आपको एक बार ही आपको इसको विभक्त करके भी बता दे रही हूँ कि कैसे इसमें अ जो है सबसे आखिरी वर्ण है। यानी पूर्व पद का, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण वो सबसे निकटतम वर्ण कहलाएगा। कैसे? देखिए, अगर हम इसको पहले हम विभक्त करते हैं, किसको? ये स जमा उ जमा य जमा र और ये जमा अ। अब देखिए, आपने इस सूर्य को जब वर्ण विभक्त किया, वर्णों को विभक्त किया तो आखिरी वर्ण क्या बना? अ। और इसी तरीके से हम उदय को विभक्त करते हैं तो उ जमा द जमा अ जमा य जमा अ और ये विसर्ग। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये पूर्व पद कहलाता है और ये उत्तर पद कहलाता है। पूर्व पद का अंतिम, देखिए आप खुद देख रहे हैं निकटतम वर्ण को, इन दोनों शब्दों में सबसे निकटतम वर्ण कौन से हैं? ये अ और आपका चलेगा उ। र और द अलग अलग निकटतम नहीं है, इसके बीच में ये सबसे निकटतम वर्ण है। ये दोनों सबसे निकटतम वर्ण हैं। तो क्या कहा है? दो निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब हम जब सूर्य जमा उदय को, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका सबसे निकटतम वर्ण कहलाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका आंसर होगा, ये दोनों जब शब्द मिलकर एक शब्द बनेंगे तो बनेंगे सूर्योदय, है ना। आपका ये अ और ये उ मिल करके ओ बन गया, यानी जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन क्या हुआ हमारा? ये अ और ये उ मिल करके ओ बना, तो ये परिवर्तन हुआ, तो ये क्या कहलाया? संधि कहलाया। ओके, बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट करते हैं। अब ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं संयोग क्या होता है। संयोग निकटतम दो निकटतम वर्णों के मेल करने पर, दो निकटतम वर्णों के मेल, यानी मेल मतलब जोड़ने पर, दो निकटतम वर्णों के मेल करने पर
अगर कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे संयोग कहते हैं, उसे संयोग कहते हैं, राइट, है ना। इसमें हमारा जब हमने दो शब्दों को जोड़ा, दो निकटतम वर्णों को जोड़ा, तो ये जो निकटतम वर्ण है इनमें परिवर्तन हो गया, अ और उ मिलकर के ओ बन गया। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम करते हैं दिक जमा करी, राइट। अब इसका देखिए, इसका ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। अब जरा मैं इसको भी विभक्त करके आपको एक बार दिखा दे रही हूँ। द जमा इ जमा क, ओके। और इसको जब हम विभक्त करेंगे तो करेंगे क जमा अ जमा र जमा ई, राइट। अब इसके बाद देखिए हमारे ये जो दोनों हैं, इसका अंतिम वर्ण कौन सा है? क। और इसका अंतिम वर्ण क्या है? इसका अंतिम वर्ण भी का है, राइट। तो अब हम जब इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो हमारा ये देखिए, जैसे हमने इसका अंतिम वर्ण अ, और इसका भी मैं इधर भी आपको बता देती हूँ बच्चों। इधर देखिए, इधर इसका ये जो प्रथम वर्ण है वो उ है, ये निकटतम वर्ण है, राइट। इसी तरह से इनका भी निकटतम वर्ण जो होगा, इसका निकटतम वर्ण ये होगा क और इसका भी निकटतम वर्ण क। तो ये आपका ये दोनों जोड़ रहे हैं और हमने आपको यहाँ पे भी बताया ये दोनों आपस में, राइट। अब इसका निकटतम दोनों का क है। अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर इसका आएगा, इसका आंसर आएगा दिक करी। यानी इनको जोड़ने में हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह दिक करी, दोनों अपनी अपनी जगह जुड़ गए। तो जब जब दो वर्णों के बीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो संयोग कहलाता है। और जब हम इसको दो वर्णों के जोड़ते हैं तो उसको कोई परिवर्तन होता है तो वो संधि कहलाता है, राइट। तो इस तरीके से संधि और संयोग में फर्क रहता है, ओके। अब चलते हैं, ये संधि आपने सीख ली कि संधि क्या है। अब जो संधि होती है वो हमारे पास कितने प्रकार की होती है? संधि के प्रकार। अब कौन कौन से संधि के प्रकार हैं? देखिए हमारे पास जो ये संधि आती है वो 3 प्रकार की आती है। कौन कौन से 3 प्रकार की है? सबसे पहले हमारे पास संधि आती है स्वर संधि, ओके। और दूसरी हमारे पास आती है व्यंजन संधि, तीसरा हमारे पास है विसर्ग संधि, ओके। अब देखिए ये जो हमारे पास 3 प्रकार की संधि है। और मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर पद का, जैसे उत्तर पद मैंने आपको पहले बताया था, पूर्व पद और उत्तर पद 2 शब्द होते हैं। इसमें कोई भी संधि में 2 होते हैं, ये पूर्व पद और जमा उत्तर पद, उत्तर पद। अब जैसे पूर्व पद और उत्तर पद में एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे विद्या जमा आलय, राइट, ये आपकी दीर्घ संधि हुई, ओके। अब हम दूसरी संधि की तरफ चलते हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आपकी क्या है? व्यंजन संधि जो है वो ये, इसमें भी मैं आपको ये बता दूं, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद जमा उत्तर पद, उत्तर पद। इसमें जैसे हम कहें आपका जगत जमा ईशा, राइट। इसके बाद हमारे पास आती है स्वर संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि कहा जमा चोरा, है ना। और ये आपका इधर आपका ये और लिख देते हैं हम, पूर्व पद उत्तर पद, राइट। और ये है आपका कह जमा चौराया, राइट। अब ये देखिए, अब इन तीनों में क्या फर्क है? एक हमें ये फर्क जानना बहुत जरूरी है, ये पहचानना जरूरी है कि जो भी संधि है उसमें ये स्वर संधि में है, ये व्यंजन संधि में है या ये विसर्ग संधि में है। अब देखिए
इसमें स्वर से ही आपको पता चल रहा है, हमेशा जो ध्यान दिया जाता है वो पूर्व पद का अंतिम वर्ण को ध्यान दिया जाता है। इसके पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन सा है? आ। हमेशा जब पहचानते हैं कि कौन सी संधि है, स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है, तो सबसे पहले जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण होता है इसको पहचाना जाता है। इसका ये हमारा आ है। इस व्यंजन संधि में देखिए हमारा पूर्व पद का अंतिम वर्ण त है, और विसर्ग संधि में देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ तो है, अ के साथ साथ ये आपका अ के साथ साथ हमारे विसर्ग भी हैं। अब आपको बहुत आसानी से पता चल गया होगा कि स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर होगा। इसी टॉपिक से ही हमें पता चल रहा है, ओके, कि हमारा कोई अंतिम वर्ण जो होगा कोई ना कोई स्वर होगा। अ आ ई उ री री रे, ये सारे जो स्वर होते हैं, ए ओ, ये सारे स्वर हमारे जो होंगे ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण होगा। स्वर संधि से पहचाना जा रहा है, राइट। व्यंजन संधि से ही हमें पता चल रहा है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन होगा, पीछे स्वर नहीं लगा होगा। और व्यंजन कौन सा होता है? व्यंजन की पहचान है, व्यंजन अगर व्यंजन में कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, जैसे सपोज अगर हम बात करें ये त, इसमें ये व्यंजन त नहीं है, इसका अंतिम वर्ण जो है वो अ है। आप समझते होंगे जब हम इसको विभक्त करते हैं तो ये आता है त जमा अ, राइट। और ये हमें अ नहीं चाहिए अंत में, इसमें हमें व्यंजन चाहिए। इट मीन्स इस व्यंजन में हलंत जरूर लगा हुआ होगा, राइट। तो ये आपका स्वर संधि में ये व्यंजन संधि नहीं हो सकती है त वाली, ओके। आपको बात समझ आ गई? मैं इसलिए आपको यहाँ पर ये रब कर दे रही हूँ, केवल मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया था, राइट। तो हमारा ये यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे व्यंजन होगा, जैसे व्यंजन संधि से पता चल रहा है। इसी तरीके से विसर्ग संधि में अंत में विसर्ग जरूर होंगे। अब जैसे इसका अंतिम वर्ण अ है, अंतिम वर्ण अ के पीछे विसर्ग है, यानी अंत में विसर्ग जरूर होंगे, राइट। आपको बात समझ आ गई? तो ये आपने पहचाना कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि में फर्क क्या है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है और ये विसर्ग संधि है, राइट। अब स्वर संधि के भी बहुत सारे भेद होते हैं, व्यंजन के भी बहुत सारे भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, और विसर्ग के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब हम चलते हैं हमारा जो है पहले स्वर संधि के प्रकार की ओर चलते हैं। स्वर संधि के प्रकार हमारे पास क्या है? सबसे पहले आता है दीर्घ संधि, दीर्घ। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है दूसरे पर आता है गुण संधि। तीसरे पर हमारा आता है वृद्धि संधि, ओके। फोर्थ नंबर पर ये वृद्धि संधि आती है, और फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है यण संधि, और फिफ्थ पर आता है अयादि। नेक्स्ट इसके पास हमारे पास काफ़ी अच्छी संधियाँ होती हैं और बहुत अच्छा लगता है संधियाँ करना। फिफ्थ पर आता है अयादि, और सिक्स में आता है हमारा पूर्व रूप संधि, ओके। ये संधियाँ ये हमारा जो है स्वर संधि के नियम, राइट। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे चलते हैं। हम किस पे चलते हैं? हम चलते हैं आपके व्यंजन संधि पर। ये आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम होते हैं? पहला होता है हमारे पास अनुस्वार संधि, राइट। दूसरा होता है जश्त्व, जिसको ये भी कहते हैं प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन, जिसको और किस नाम से पुकारते हैं? ये पहला नंबर, ये सेकंड नंबर, और जिसको किस नाम से और पुकारते हैं? प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, राइट। और ये एक इस नाम से भी पहचानते हैं, इसी ब्रैकेट में लिख लेंगे, राइट। तीसरा नंबर हमारे पास आता है षट्त्व संधि, जिसको क्या बोलते हैं? षट्त्व संधि। और नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर पर आता है षट्त्व संधि, षट्त्व संधि,
राइट। फोर्थ नंबर पर आता है हमारे पास षष्ठुत्व संधि। ओके, तो ये हमारी 4 संधियाँ, और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं आपको आपके क्रमानुसार सिखाऊंगी, क्योंकि ये जितनी हमारी 9th क्लास में 8th क्लास में होती हैं, ज़्यादातर यही संधियाँ हमारी होती हैं। ओके, अब हम विसर्ग संधि की ओर चलते हैं। ये आगे चलते हैं विसर्ग संधि। इसमें आता है हमारे पास, एक आती है उत्व संधि, एक है, पहली है उत्व संधि, दूसरी है रुत्व, सत्व, और फोर्थ नंबर पर हमारे पास है विसर्ग लोप। विसर्ग लोप, राइट। तो ये संधियाँ मैं आपको सिखाऊंगी, और एक एक करके और हर संधि के अपने अपने नियम होते हैं। एक एक संधि मैं लूंगी और इसके बाद आपको सिखाती हुई चली जाऊंगी। ओके, तो चलिए, आपने देखा कि ये जो हमने आपको सिखाए, कौन कौन सी चीज़ें सिखाई। हमने आपको सिखाए कि हमारे पास जो है संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, राइट। स्वर संधि के भी बहुत सारे भेद हैं, और भी भेद हैं। मैंने जितने सिखाए हैं आपको सिर्फ उतने कराएंगे, या एक आध और कोई हमें मिला तो वो भी मैं समझा दूंगी। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, राइट। अब एक एक संधि हम लेते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे कि किस प्रकार से संधियाँ की जाती हैं और किस प्रकार से संधियाँ हमारे एग्जाम में आती हैं, राइट। तो चलिए, ये क्लास मैं यहीं क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेके संधियों की आपके साथ फिर से जुड़ूंगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।